आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलात पर तशवीश जाहिर की गई है। वजारत सेहत ने तशवीश जाहिर की है। 7 दिनों में केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलात सामने आए हैं। मुल्क में 51.51% कोरोना के नए केस केरल से हैं। केरल के 11 अजला में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत ने इसको लेकर तशवीश जाहिर की है। वाज़ेह रहे कि केरल में एक के बाद एक लगातार नए मामलों में इजाफा हो रहा है और जितने भी अब तक मुल्क के अंदर जो कोरोना केसेस हैं उसके आधे केरल से सामने आ रही हैं। इस पर वजारत सेहत ने तशवीश जाहिर की है, फिक्र जताई है कि कैसे केरल में जो कोरोना के केसेस हैं उनको कम किया जाए, इस पर काबू पाया जाए। में अगर हम देखें तो अगर हमारे पिछले हफ्ते में देश में जितने टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अराउंड 51.51% केसेस मात्र केरला स्टेट से हमने नोट किया है। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि वह डिस्ट्रिक्ट जहां पर अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो जहां वीक एंडिंग 1 जून अगर हम देखें देश में 279 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे। 1 जुलाई तक आते आते वह नंबर घटते हुए 107 हुआ और अब एज ऑन 8 अगस्त हम देखते हैं कि वह जिले 48 रह गए हैं। यहाँ मुख्य विषय यह है कि इसी मंच पर जब हमने 3 अगस्त के समय पर बात की थी तब इन जिलों की संख्या 57 थी, तो जिसमें 9 जिलों की संख्या में कमी आई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। डीवीएसी ने एआईएडीएमके के साबिक वजीर एसपी वेलुमणि के कोयम्बटूर में वाक़ रिहाइशगाह पर छापेमारी की है और बाद में उनके मुआविनीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डीवीएसी ने एसपी वेलुमणि और 16 दीगर लोगों के खिलाफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डीवीएसी का एआईएडीएमके के साबिक वज़रा के खिलाफ ये दूसरा मामला है। डीवीएसी ने 2 हफ्ते पहले एआईएडीएमके के साबिक वजीर एमआर विजयभास्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब एजेंसी ने उनके अलावा उनकी अहलिया और भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया था। Right, so as you pointed out, there are several complaints that we have raised on issues of corruption, particularly and maladministration in the previous government. So, for example, this particular complaint was raised against former Minister S.P. Velumani on 12 September 2018. We have submitted close to 13 complaints to the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption on various corruption issues across different departments. So this corruption issue that is on the former minister, Mr. S.P. Velumani, revolves around cartelization, syndicate formation, and unjust enrichment of people who are related to him, who are close to him. So this includes his own brother, which is Mr. S.P. Anbarasan, who owns a firm called Senthil & Co. And how tenders have been awarded violating the laws of the land, violating the Tender Transparency Act, violating various other laws, and how tenders have been awarded to them. और इसके साथ हमारे नुमाइंदे सिद्धार्थ एमपी मौजूद है फोन लाइन पर। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, इस पूरे रेड के पीछे की कहानी को कैसे हम समझे, क्या इसके मायने निकाले? देखिए, एसपी वेलुमणि जो है एआईएडीएमके के एक सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर में एक है, क्योंकि नए एडीएम के लीडरशिप में हम तो जानते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ईपीएस है और उसके एड जो है फॉर्मर सीएम ओपीएस भी है। पर इसके अलावा वेस्टर्न बेल्ट, वेस्टर्न तमिलनाडु एक ट्रेडिशनल एआईएडीएम के स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इस रीजन में एसपी वेलुमणि एक बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हैं, चाहे वो कम्युनिटी के हिसाब से हो, चाहे वो पार्टी के अंदर भी हो, वो दोनों फ्रंट्स में वो एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर है। तो इसके हिसाब से डीएमके को ये एक नेचुरल टारगेट थे और जब डीएमके इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन कर रहे थे तभी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब वो पावर में आ जाएंगे एडीएमके में जो भी करप्शन एलिगेशन जिन मिनिस्टर्स पर हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस मिनिस्टर्स को पनिश भी करेंगे बोल के डीएमके ने कहा था। तो डीएमके आज जो कर रहे हैं वो जैसे आप उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे ही वो कर रहे हैं। और इसका एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि जब इस साल इलेक्शंस हुए थे 2021 इलेक्शंस में वेस्टर्न तमिलनाडु में मैक्सिमम सीट एआईएडीएमके ने जीता था और जब पूरे तमिलनाडु में चाहे वो नॉर्थ या साउथ या ईस्टर्न रीजन हो
ढेर सारे जगह पे जब डीएमके ने स्वीप किया था, वेस्टर्न तमिलनाडु एडीएमके का स्ट्रांग होल्ड बना रहा, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस मिनिस्टर एसपी वेलुमणि। तो डीएमके का मानना ये ऐसा है कि जैसे एक इतना इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर एआईडीएमके में हो, तो उनके कारण ही सारे करप्शंस हुए हैं प्रीवियस रिजीम में। और डीएमके का मानना ऐसा है कि ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, एसपी वेलुमणि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, तो जो भी सिविक बॉडी यानी कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट सारे जो देते हैं, रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो उनके रिश्तेदारों को और उनके जानने वाले लोगों को दिया गया था। यही है डीएमके का एलिगेशन। और ऐसे एक एलिगेशन एक एंटी करप्शन वॉचडॉग बॉडी भी था, अरपोर यवकम नाम का, उन्होंने भी ऐसा एक एलिगेशन रखा था और कोर्ट तक भी ये केस गई थी। तो इसके बेसिस ही ये रेड्स भी हुआ है। और अभी हमें ये भी जानकारी मिली है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के साथ ये विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के जो डीजीपी हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर से अब मीटिंग चल रही है इस बात पे कि इसका अगला एक्शन क्या लिया जाए। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट केस है, क्योंकि हम देखे हैं कि तमिलनाडु में पॉलिटिकल वेंडेटा ढेर सारा हुआ है। इसके पहले जब करुणानिधि सीएम थे, जयललिता को प्रिजन में डाला गया था, और जब जयललिता सीएम थे, करुणानिधि को प्रिजन में डाला गया था। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स ज्यादा तो चलता रहता है। और ये ऐसा ही एक और चैप्टर है, जब एआईडीएमके गवर्नमेंट पावर में हुए थे, उन्होंने भी ढेर सारे एलिगेशन, और इसी को लेकर अब ये इल्जाम आयद किए जा रहे एआईएडीएमके की जानिब से कि सियासत के तहत कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी सिद्धार्थ हम तक पहुंचाने के लिए। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला स्कीम के दूसरे मरहले की शुरुआत कर दी है। इसके चलते आज उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मुस्तफिदीन को एलपीजी का कनेक्शन भी बांटा गया। इस मौके पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दूसरे मरहले में गैस कनेक्शन पाने के लिए मुहाजिर मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है। वो बिना मुस्तकिल पते के भी नया कनेक्शन ले सकेंगे। मुहाजिर मजदूरों को गरीबी रेखा का सबूत देने के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत दी गई। पते के सबूत के तौर पर अगर मुहाजिर मजदूर सिर्फ एक कागज पर लिखकर दे सकते हैं कि वो किस पते पर रहते हैं। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की डिबेट में वज़ीर आज़म मोदी ने समुद्री तिजारत में रखना को दूर किए जाने पर जोर दिया। साथ ही पायरेसी और दहशतगर्दी के लिए समुद्री रास्तों के बेजा इस्तेमाल को लेकर भी तशवीश का इजहार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदारत कर रहे हिंदुस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्री तहफ़्फ़ुज़ पर ओपन डिबेट की सदारत की। ये पहला मौका था जब किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने यूएनएससी की इस तरह की मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग में समुद्री जराइम और इनसिक्योरिटी से निपटने की हिकमत अमली पर चर्चा हुई। वज़ीर आज़म मोदी ने पायरेसी और दहशतगर्द के लिए समुद्री रास्तों के बेजा इस्तेमाल को लेकर फिक्र का इजहार किया। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने समुद्री चैलेंजेस से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए
5 सिद्धांत दिए। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र साझा धरोहर है और समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने साझा सामूहिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए आपसी समझ और ताउन का एक फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।